अरे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, बस भूख नहीं थी। ओके मीरा, मैं निकल रहा हूँ फिर। अरे, लंच बॉक्स तो ले जाओ। अच्छा, थैंक्स यार। बाय। बाय। हे हे रौनक, समीर दिस साइड। कुछ हुआ क्या? नहीं यार, आई रियली ट्राइड, पर इस वक्त मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है। प्लीज़ यार रौनक, 6 महीने हो गए मेरी नौकरी गए हुए भाई। मीरा को भी अभी तक कुछ नहीं बताया। लोगों से उधार लेकर जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। रोज़ ये कहकर निकलता हूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ और यहाँ पार्क में आकर बैठ जाता हूँ। प्लीज़ यार, बस तेरा ही भरोसा है भाई। दूसरे बैंक्स में क्यों नहीं अप्लाई करता है? पिछले 6 महीनों से दर्जनों बैंक्स में अप्लाई किया, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है यार। कोशिश कर करके थक चुका हूँ भाई। कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी खत्म कर लूँ बस। पागल मत बनो समीर, तुम भी ऐसी बात करोगे तो भाभी जी का क्या होगा? हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ बात। तो थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। अंकल। मेरे लिए? या प्लीज़। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। सौम्यन बंदोपाध्याय, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक हीलिंग एक्सपर्ट। हेलो सर। तुम? सर ये मैं ये देने आया था। मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, फिर भी तुम ऑल द वे सिर्फ इसके लिए? बैठो। सर ये कार्ड आपका ही है? हाँ, कार्ड तो मेरा ही है। मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। रियली सर? मतलब आपकी बैंक्स में अच्छी जान पहचान है क्या? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? समीर, समीर ठाकुर। डेट ऑफ बर्थ?
13 दिसंबर 1987। पर उससे होगा क्या? और टाइम? यही कोई सुबह के 8:45, 9 टू बी स्पेसिफिक। दिल्ली में पैदा हुए हो क्या? जी नहीं, बिजनौर, यूपी। मेरे दादाजी वीरेंद्र ठाकुर वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। बहुत नाम था उनका। इतनी धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ था। पर पलक झपकते ही ऐसे चुटकी में सब अचानक खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। अभी काफी टाइम से नौकरी कर कर अपना खर्चा चला रहा था, बट अब नौकरी भी चली गई सर। सब कुछ हाथ से छूट रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं। देखो समीर, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द। क्या सच में सर? ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? देखो बेटा, अभी मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं, तुम अगले हफ्ते आ जाओ ना सुबह 11 बजे के करीब। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज कि हम साथ हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर, और उसके आगे कुछ भी मैटर नहीं करता। ये सब क्या है? इस एनवेलप में जो कुछ लिखा है, अगर तुम वैसा ही सब कुछ करोगे तो तुम्हारे दिन बदल सकते हैं और तुम्हारी फैमिली की जो भी खोई हुई वस्तु है वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगी। क्या क्या सचमुच ऐसा हो सकता है सर? और आपको इतना यकीन कैसे है कि मेरी जिंदगी इसे एक एनवलप से बदल सकती है? देखो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, और नहीं तो ये एनवेलप मुझे वापस दे दो। और कोई विकल्प है तुम्हारे पास? नहीं ना? सो देन टेक अ चांस एंड डू इट, दैट्स ऑल। बट व्हाट डज ऑल दिस मीन? ये सब है क्या? मैंने इसमें 5 कंपनीज के नाम दिए हैं, उस पे डेट्स लिखी हैं और कितने शेयर्स खरीदने हैं वो भी लिखा है। सिर्फ तुमने वही खरीदने हैं, और ये सब नई कंपनीज हैं। इनके रेट, इनके शेयर्स अभी रॉक बॉटम पर हैं। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूँ सर? और वो भी नए शेयर्स पर? अरे भाई, और मेरे पास तो शेयर्स खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे सुनो तो, सिर्फ 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपया? हाँ, सर, लोगों से उधार ले लेकर घर का खर्च चला रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? अरे तुम्हारी बीवी के गहने तो होंगे ना? क्या? मैं इतना मीन आदमी नहीं हूं सर। नो, नेवर। अरे कुछ महीनों में जब तुम नोट छाप लोगे तो उसके लिए और गहने खरीद लेना, क्या फर्क पड़ता है? आपको इतना कॉन्फिडेंस है? यस, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क बट गारंटीड सक्सेस। मैं गारंटी लेता हूं। आफ्टर ऑल मैं ऐसे ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं बना। पर एक शर्त है, जितना भी तुम कमाओगे उसका 10% तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, और ये 10% कभी भी मिस नहीं करोगे। 10%? यस, आई सेड नो क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। हाँ, विदाउट फेल। मैं तुम्हें भी टिप दूंगा जब तुम मुझे 10% ट्रांसफर कर दोगे। बोलो, मंजूर है? यू विल हैव टू साइन अ लेटर एंड गिव मी। और हाँ, मेरी फीस भी होगी 1% अलग से। फीस भी? तो ये 10% किसके? मैंने कहा ना, नो क्वेश्चंस। बोलो मंजूर है? तो यू कैन टेक द एनवेलप।
ठीक है सर, डन। दिस इज फैंटास्टिक। अगली बार जब मिलोगे ना तो इट विल बी अ डिफरेंट मूड, यू विल सी। चलता हूँ सर। गुड लक। थैंक यू। अरे, आज बड़ी जल्दी आ गए। मीरा, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना समीर, क्या हुआ? मीरा, 6 महीने पहले क्या हुआ? मीरा, 6 महीने पहले आई लॉस्ट माई जॉब। ये कैसी बातें कर रहे हो समीर? क्या बोल रहे हो? फिर 6 महीने से तुम सैलरी कहाँ से लेकर आ रहे हो? लोगों से उधार मांगकर। समीर, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? 6 महीने से मुझसे झूठ बोल रहे हो? नो 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 मीरा, ऐसा कुछ भी नहीं। आई डिडंट वांट टू हर्ट, आई डिडंट वांट टू वरी यू यार। तो तुम रोज सुबह सुबह कहाँ जाते थे? पार्क में, वहीं जाकर बैठा रहता हूँ। बहुत सारी जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, बट कहीं से कुछ नहीं हो रहा। रौनक भी बहुत कोशिश कर रहा है, बट कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? मीरा, एक सॉल्यूशन है। क्या? तुम्हें विश्वास है उस आदमी पे? हाँ, उसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। क्या हुआ मीरा? ये मेरे कुछ जेवर हैं, इन्हें बेच दो। क्या हुआ मीरा? 1 लाख रुपए तक तो शायद मिल ही जाएगा आराम से। नहीं मीरा, मैं ये तुम्हारे जेवर नहीं ले सकता मीरा। समीर, समीर, तुम्हें अगर उस पर इतना भरोसा है तो जब पैसे आएंगे तो दोबारा ले लेना। सूद समेत वापस लूंगी मैं ये सब। डोंट वरी। थैंक यू सो मच मीरा, एंड आई प्रॉमिस मैं ये सब सूद समेत वापस करूंगा। आई लव यू मीरा। आई लव यू टू। पता नहीं कि कुछ होगा भी या नहीं, बट फॉर मीरा सेक मुझे ये करना ही होगा। या हाँ, सुप्रीम टेक के 2000 शेयर्स ले लेना। हाँ, पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ। या ओके। हाँ, सनक्राफ्ट सॉल्यूशन के 3000 शेयर्स ले लो। नहीं नहीं, वेट वेट। या 3000 शेयर्स ले लो और फोन करके कंफर्म करना। हाँ ओके। Can't believe this. हाँ, डेल्फी फार्मा के 5000 शेयर्स उठा लो। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसफर करो। ओके। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। एक महीने में 1 लाख का 50 लाख हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब सपने जैसा लगता है। सर, आप मजिशियन हो क्या? तुमने 10% ट्रांसफर कर दिए या नहीं? हाँ हाँ, डोंट वरी, वो मैंने कर दिया है। और
ये आपकी फीस। इसमें जो लिखा है सिर्फ उसी पे पैसा लगाना। यस ऑफ कोर्स सर। 10% ट्रांसफर कभी नहीं भूलना। नहीं बोलूंगा सर। ठीक है? थैंक यू। कितना अच्छा लगता है तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जस्ट कम क्या हो गया? कम 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 सिट। बहुत खूबसूरत है, यस। पर इतना फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारे सारे जेवर सूद समेत भी वापस करने हैं ना। कैसा है? बहुत प्यारा है। समीर फोन। हेलो। तुम फोन नहीं उठा रहे? 15 दिन हो गए हैं। वो 10% अभी तक तुमने ट्रांसफर नहीं किया। 1 साल से टाइम पर ही ट्रांसफर कर रहा हूँ ना। अगर एक बार देर हो भी गई सो व्हाट्स द बिग डील। और कितने साल मुझे ये 10% ट्रांसफर करना होगा, और साथ में तुम्हारी फीस भी। हमारी डील हुई थी ना समीर। नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बस स्टिक टू इट। नो क्वेश्चंस? हाँ क्यों बॉस? मेरा पैसा है, मेहनत भी मेरी है, सो आई हैव द राइट टू क्वेश्चन। और क्या सारी जिंदगी तुम्हें पैसा देता रहूंगा क्या? समीर पैसे आज ही अकाउंट में डाल देना विदाउट फेल। समीर मैं पैसे अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। रुक रौनक, 1 साल से 10% दे रहे हैं, अभी और नहीं। इस बार एक पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। आर यू श्योर? बस बहुत हुआ यार, अब मुझे सौम्यान की जरूरत नहीं। एंड यस आई एम श्योर। पर इस बार एनवलप भी नहीं आया है, और 10% डालने के बाद ही एनवलप आता है, और आगे भी शायद टिप्स नहीं मिलेंगे। 1 साल हो गया रौनक, इतनी अकल मुझ में भी है। शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो गया हूं मैं। अब ना ही मुझे उस सौम्यान की जरूरत है और ना ही उसके उस एनवलप की। 5 महीने हो गए समीर, आईटी शेयर गिरते ही जा रहे हैं। रिलैक्स रौनक, शेयर मार्केट में ये सब चलता ही रहता है। ओके पता करता हूं। हे सिड, हाय। फाइन फाइन सुपर। अच्छा सिड, आई नीड अ टिप। अभी मार्केट में कौन से हॉट शेयर्स हैं? आई मीन कौन से शेयर्स पिकअप करूं? आईटी की हालत तो बहुत ही खराब है। हाँ ओके, आर यू श्योर? आई मीन कॉन्फिडेंट इनफ? ओके थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच। या टेक केयर। रौनक सारे शेयर्स बेच दो। क्या कह रहे हो? रौनक जस्ट लिसन टू मी। मार्केट में एक कंपनी है डीएम कंस्ट्रक्शंस, सारा पैसा उसमें लगाएंगे। उसके सारे शेयर्स खरीद ले, आई मीन जितने भी मिलते हैं। एक सॉलिड टिप मिला है बॉस। समीर आई टोल्ड यू। ठीक कहते थे यार, 3 महीने हो गए और डीएम कंस्ट्रक्शन के सेल प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। सुना है कुछ इंटरनेशनल डील साइन करने वाली है। हाँ तुमने तो कमाल कर दिया समीर। आई नो, थैंक यू सो मच। और हाँ, अब उस सौम्यान की भी जरूरत है। एंड नो मोर 10%। हाँ आई मीन बैठे बैठे हमसे कितना पैसा हट रहा था। हाँ अच्छा ओके जस्ट लीव हिम। मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बड़ा ऑफिस ले लेते हैं और कुछ न्यू स्टाफ भी हायर कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? हाँ क्यों नहीं, वो डीएम कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में ही ले लेते हैं ना। व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स, उसके आधे से ज्यादा शेयर्स तो हमारे ही पास हैं। रौनक ये सब कैसे हो सकता है? हेलो, क्या हो रहा है रौनक ये सब?
शिट, तुमने देखी न्यूज़? रौनक ये सब कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ समीर? ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? सब खत्म हो गया मीरा, सब खत्म हो गया। मैं समझी नहीं, क्या हुआ है समीर? हमारे सारे शेयर्स डूब गए, बर्बाद हो गए यार। समीर, आ गए तुम? बैठो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि 10% को कभी मत भूलना। थोड़े से पैसे क्या आ गए, लालच में आ गए, इतने सेल्फिश हो गए तुम। पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हारी कुंडली निकाली थी और उसमें बृहस्पति की यानी जुपिटर वॉज वेरी डेंजरस। अक्सर ये एक श्राप का संकेत होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में पता किया तो कुछ छुपाने वाले तथ्य सामने आए। तुम्हारे दादाजी सच में बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनसे सब लोग डरा करते थे, और तुम्हारे गांव में एक मंदिर भी हुआ करता था और तुम्हारे दादाजी को वो जमीन चाहिए थी और मंदिर का जो ब्राह्मण था वो जमीन देने को तैयार नहीं था। तुम्हारे दादाजी ने उस पर बहुत दबाव बनाया लेकिन वो ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद वो ब्राह्मण और उसका परिवार अचानक से गायब हो गए और उन सब के बाद तुम्हारे दादाजी ने बड़ी आसानी से उस मंदिर को तोड़वा दिया और वहां अपनी इंडस्ट्री डाली। और ऐसी अफवाह है कि तुम्हारे दादाजी ने उस ब्राह्मण और उसके परिवार को मरवा दिया। और किस्मत देखिए, उस ब्राह्मण का श्राप उनके पोते यानी तुम्हारी कुंडली में है और उस श्राप की पूर्ति के बिना तुम कभी सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि 10% को कभी मिस नहीं करना। ये श्राप मेरी कुंडली में है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और 10% का क्या कनेक्शन है? अगर बताया होता तो शायद तुम्हें विश्वास ही नहीं होता और ये काम भी नहीं करता, और इसीलिए इस बात को गुप्त रखना जरूरी था। और ये 10% ही इस श्राप की मुक्ति का एकमात्र उपाय था। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए क्यों ना कुछ अच्छा करूं। और उस 10% से मैंने ट्रस्ट बनाई उसी ब्राह्मण के नाम। जिस मंदिर को तुम्हारे दादाजी ने तोड़ा था उसी मंदिर को बनवाने में मैंने तुम्हारा सारा पैसा लगाया और तुम्हारी उसी कमाई से मैं पूरे गांव को खाना खिलाता था और दान दक्षिणा भी देता था। और सिर्फ वाहिद यही एक तरीका था तुम्हें उस ब्राह्मण के श्राप से मुक्त करने का। और हाँ, पहले मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट था और जब मैं टिप देता था ना तो तुम्हारे लक्की नंबर को ध्यान में रख के ही देता था। गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गलती की वजह से सब कुछ खो दिया। समीर, मैंने तुम्हें पहले कई दफा कहा कि 10% को कभी मत भूलना, और अब तुमने वो साइकिल ही तोड़ दिया। मैं क्या करूं सर, कोई तो सॉल्यूशन होगा। अब तुम्हें ही अपनी राह ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी बीवी ही तुम्हारा रक्षा कवच है और शायद इसी वजह से तुम जिंदा हो। उसको कभी खोना मत।
जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करते जाना। जल्द ही मिलूंगा।